मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, किसान और जवानों के बीच में आया हूं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। बेलगांव तक जानी चाहिए आवाज। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, भारत माता की जय जवान, जय किसान। मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, हमारे राजस्व मंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र दादाजी भुसे जी, गिरीश महाजन जी, जय कुमार रावल जी, एनडीए के वरिष्ठ नेता नासिक के निवासी श्रीमान छगन भुजबल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे डॉक्टर विकास महात्मे जी, महामंडलेश्वर स्वामी सविदानंद जी, डॉक्टर शिवाजी राव जी, श्री दिलीप बोरसे जी, और आज इस विराट कार्यक्रम में आए हुए प्यारे जवान भाइयों बहनों और किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज इस स्थान पर और इस सम्मेलन में आकर जय जवान जय किसान एक नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और शास्त्री जी ने किसान, खेती और खेतीहर मजदूर और इसके साथ साथ सेना का मजबूत करना भी शुरू किया था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान और साथ में जय विज्ञान जोड़ने का काम किया। शिवाजी राव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान जय किसान और लेबोरेटरी मुद्रा परीक्षण की बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम किया। भाई और बहनों, सालों से एक चर्चा थी कि किसान जो काम कर रहा है खेती का, वो मुनाफे लायक नहीं, इसमें मुनाफा नहीं। मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती ये मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका रखने की जरूरत नहीं। भैया मैं यही रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा प्लीज। भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं है कि इसकी भूमि में क्या क्या पड़ा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा है। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण की बात करी तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डालता था। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं एक अत्याधुनिक
भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ जाएगी। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होने वाला है। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे प्रकल्प एक साथ लिए। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए, इसकी व्यवस्था करें। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। मगर ऑर्गेनिक दिनों में, भाइयों बहनों, इतने सालों से मांग थी, मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय ने। आने वाले समय में
मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जवान और किसान रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में, आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया है। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। अब महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर आज मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजी राव और विकास जी का सम्मान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया हूं। मैं आज इस मंच से
एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है ये तीनों चीजें आप करेंगे। और फिर से एक बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर।